बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसमें आज हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम दो सब टॉपिक स्टडी करेंगे। एक है राइट केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, और दूसरा है राइट फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड बाय यूजिंग आयनिक चार्जेस। तो हमने आयनिक फार्मूला को ही, आयनिक कंपाउंड के ही फार्मूला को लिखना है। एक आपने ऑक्सीडेशन नंबर को यूज करते हुए लिखना है और दूसरा आयनिक चार्जेस को यूज करते हुए लिखना है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर देखें तो हमारे पास वो कहता है राइट केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ऑक्सीडेशन नंबर दो तरीकों से फाइंड करते हैं किसी भी एलिमेंट का। एक, हम यूज करते हैं पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल को यूज करते हुए कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करते हैं। अब हमारे पास देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 जो थे उनका एटॉमिक नंबर +1 था। अब देखें ग्रुप ये हमें पीरियोडिक टेबल हेल्प कर रहा है। ग्रुप 1 में जितने हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, सबके ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। फिर ग्रुप 2 है, उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर +2 हैं। ग्रुप 3 है, इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर +3 हैं। अब देखें जो ग्रुप 1 है, इसी तरह ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो आपको पता है कि जो ग्रुप 2 वाले हैं वो ये एलिमेंट्स हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होना है। इसी तरह ग्रुप 3 वाले जो हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। इसी तरह हमारे पास जो ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 उनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। अब इससे भी आपको हेल्प मिलेगी कि आप किसी ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट कर लेंगे इस पीरियोडिक टेबल को यूज करते हुए कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा। आगे दूसरी हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। कैसे? अब लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। अब इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसने अपना ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको मजीद 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो बजाय ये किसी से 7 लेने के, ये अपना लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। जब लिथियम लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Li ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। अब ये जो +1 चार्ज है यही लिथियम का क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। आगे हम देखते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का वो कहता है ऑक्सीडेशन नंबर लिखें। किसके थ्रू? थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर। हम देख लेते हैं कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है। कैल्शियम है ग्रुप 2 से। अब कैल्शियम जब ग्रुप 2 से है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। फिर क्लोराइड है, क्लोराइड क्लोरीन से निकला है, क्लोरीन ग्रुप 17 से है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं केटाइन और A9। अब कैल्शियम केटाइन है, इसके ऊपर +2 चार्ज है, ये लिखना है। हमने केटाइन और A9 लिखने हैं विद ऑक्सीडेशन नंबर। इनकी ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखनी है। कैल्शियम की भी ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया। क्लोरीन -1, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया। आगे अप्लाई करना है क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड में -1 इसके सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, +2 इसके सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। सबस्क्रिप्ट मीन लोअर कॉर्नर। तो ये हमारे पास Ca बनेगा। इसके साथ ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, साथ में Cl, इसके साथ जो 2 है वो इधर आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। आगे हमारे पास है राइट द फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड यूजिंग आयनिक चार्जेस। अब आयनिक चार्जेस को यूज करें। यहाँ पे हमारे पास पोटाशियम पर मैग्नेट का हम फार्मूला लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम केटाइन लिखेंगे, फिर A9 लिखेंगे। अब केटाइन यहाँ पे पोटाशियम है जो कि ग्रुप 1 फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसके ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज आ जाएगा। आगे A9 है हमारे पास पर मैग्नेटाइन। पर मैग्नेटाइन है MnO4 -1। अब ये आयनिक चार्जेस के थ्रू हम लिख रहे हैं, क्योंकि पर मैग्नेट आयन इसका जो हमारे पास ऊपर चार्ज है वो -1 है और इसका चार्ज +1 है। अब थ्रू क्रिस क्रॉस मेथड हम इस 1 को नीचे ले जाएंगे, इस 1 को इधर लेके आएंगे। तो हमारे पास ये फार्मूला क्या बन जाएगा, KMnO4। क्योंकि ये +1 -1 इधर नीचे इनके लोअर कॉर्नर्स में यहाँ पे लिखने की जरूरत
नहीं है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि सेम है। आगे है अमोनियम कार्बोनेट। अब देखें जो अमोनियम है, पहले अमोनियम आयन देखते हैं। अमोनियम आयन हमारे पास है NH4+। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास इस तरह इस फॉर्म में हमारे पास आ जाए ना केटाइन, कि वो पॉली एटॉमिक हो, एक से ज्यादा एटम उसमें मौजूद हो, तो उस वक्त इसके इर्द गिर्द आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। तो आप इसके इर्द गिर्द क्या लगा देंगे? ब्रैकेट। पहले हमने केटाइन लिख लिया, फिर हम लिखेंगे A9। अब A9 इसके ऊपर चार्ज है हमारे पास +1। अब आगे हम लिखेंगे कार्बोनेट। कार्बोनेट है CO3, इसके ऊपर चार्ज है 2-। अब हमने क्या करना है? क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करना है। इस 1 को इधर ले आएंगे और इस -2 को इधर ले आएंगे, तो ये हमारे पास NH4 आएगा। इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाएं, ये वाला 2 इधर नीचे आ जाएगा और CO3 इसके साथ ये 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो ये हमारे पास बन जाएगा अमोनियम कार्बोनेट। इसी तरह हमारे पास है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, अब एल्यूमिनियम जो है ये ग्रुप 3 से बिलोंग करता है। किससे है? ग्रुप 3 से। तो पहले केटाइन लिखें। केटाइन हमारे पास एल्यूमिनियम है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो एनाइन है वो सल्फेट है SO4, इसके ऊपर 2- ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करें, 3 को इधर ले आए, 2 को इधर ले आए, तो अब क्या आएगा? इधर एल्यूमिनियम, इसके साथ ये 2 आ जाएगा और सल्फेट SO4, और इसके साथ ये क्या आ जाएगा? 3। तो ये ब्रैकेट लगा के आप लिख देंगे 3, तो ये हमारे पास बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में।